हेलो बच्चों, आज के वीडियो में सीखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इससे बिहार बोर्ड के 2015 के एग्ज़ाम में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं वो दो अलग अलग कंडीशन में निकालेंगे। एक, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एलोंग में हम पॉइंट को रखेंगे एलोंग द एक्सिस, और दूसरा जो पॉइंट लेंगे वह परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए पूछेगा या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2009, 2019, 2021, 2024 और 2015 तुमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पूछा है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं पीछे के वीडियो में। इस वीडियो में सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे निकलेगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट along द डाइपोल एक्सिस। यानी कि अभी जो हम लोग सीखेंगे वह इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन वह पॉइंट कहाँ पर लेना है हमको, तो जो डाइपोल एक्सिस होगा उसी एक्सिस के एलोंग में लेना है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ए पोल है बी पोल है। ए पोल पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, बी पोल पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी दो चार्ज का वैसा अरेंजमेंट जिसमें दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन नेचर अपोजिट होगा। बीच में इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का उतना ही डिस्टेंस निगेटिव चार्ज का। अब हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सबसे पहले कहेंगे किसको, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए कूलम्बिक फोर्स विच अकर्स ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी इकाई चार्ज के कारण किसी भी चार्जेबल ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर उसके एक्सपीरियंस फील्ड के अंदर में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप करता है उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो चूँकि हमको अभी यहाँ पर जो इंटेंसिटी निकालना है वह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एलोंग द एक्सिस रखना है। जो इसका डाइपोल का जो लेंथ है इसी के एलोंग में लेना है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ है वो ये ए बी है। तो इसी के एलोंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक पी पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यह पी पॉइंट है और इसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान निकालना है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पर हम लोग 1 कूलम चार्ज लेंगे, क्योंकि 1 कूलम चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लो यह पी पॉइंट जो है वह न्यूट्रल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। यह पी पॉइंट जो है वह न्यूट्रल पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। तो यह बी पोल से पी पॉइंट के बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी, तो ये आर में से अगर एल को घटा दें तो हमें बी और पी का बीच का दूरी निकल जाएगा। यानी ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वह आर माइनस एल हो जाएगा। सिमिलरली यह पी पॉइंट जो है न्यूट्रल पॉइंट से ओ डिस्टेंस पर है, तो इस ए पोल से कितना हो जाएगा, तो इस आर डिस्टेंस में अगर एल डिस्टेंस जोड़ दें तो हमें पी से लेकर के ए के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एल। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, चूँकि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें दो पोल है, दो चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इस 1 कूलम पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा,
इस माइनस क्यू कूलम चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। हमें जैसा कि पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो इस 1 कूलम चार्ज पर यह जो प्लस चार्ज है इसके कारण जो इस पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो कैसा इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, रिपल्सिव इंटेंसिटी होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जबकि यह निगेटिव चार्ज है तो यह इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि इस निगेटिव चार्ज के कारण 1 कूलम पर चार्ज पर जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया है वह इंटेंसिटी E1 है। E1 की डायरेक्शन इनवर्ट दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि यह निगेटिव चार्ज है। तो इस चार्ज के कारण 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ट की ओर होगा। लेकिन यह पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की ओर होगी। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया वो मान लेते हैं कि E2 इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया। क्लियर। अब इस P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कि कितना इंटेंसिटी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग E1 और E2 का मान निकालते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, E बराबर होता है KQ/R², और जो K है 1/4πε0 कांस्टेंट Q/R²। एक चीज़ और, इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी दो तो प्रोड्यूस कर रहा है, एक E1 और दूसरा E2, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एक पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, नेट जो उसका वेक्टर का जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो डिफरेंस करके निकालेंगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे। अब सवाल उठता है कि E1 में से E2 को घटाएं या E2 में से E1 को घटाएं। डायरेक्शन से तो पता चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए डिफरेंस कर कर नेट इंटेंसिटी एट P पॉइंट निकालेंगे। लेकिन अब E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है या दोनों बराबर है, ये कैसे पता चलेगा। तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो रिलेशन है E बराबर KQ/R², इससे स्पष्ट है कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ उसके कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो कम होगा, जहाँ डिस्टेंस कम होगा उसके कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा होगा। तो स्पष्ट है कि E1 इंटेंसिटी जो मिला है हमें इस B पोल के कारण मिला है, और B पोल से इस P पॉइंट के बीच की दूरी R-L है, तो डिस्टेंस कम है, इसका मतलब कि यह इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। E2 जो इंटेंसिटी मिला है यह A पोल के कारण मिला है, और A से बीच का दूरी कितना है, R+L है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी E2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि E1 ज़्यादा है, E2 कम है। तो कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, इसको हम ER से डिनोट कर लेते हैं, टोटल इंटेंसिटी। तो E1 हमारा क्या था, ज़्यादा था, E2 कम था, तो E1 माइनस E2 कर देंगे। अब E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं बाय बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q/R²। तो अब इस B पोल के कारण जो इंटेंसिटी माने हैं वो E1 है, तो E1 बराबर 1/4πε0, चार्ज Q चार्ज है तो Q/R², R मीन्स डिस्टेंस, दैट मीन्स कि B पोल और P पॉइंट्स के बीच की दूरी, तो B और P के बीच की दूरी कितनी है, R-L, ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। उसी तरह से E2 का मान निकाल लेंगे तो 1/4πε0 Q/R², दैट मीन्स डिस्टेंस। तो E2 के लिए डिस्टेंस कितना है, E2 इंटेंसिटी प्रोड्यूस किया है इस A पोल के कारण, और A और P का बीच का दूरी है R+L, तो यह हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर। अब इस दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो ER इज इक्वल टू E1, तो E1 के बदले में हम लिख सकते हैं
1/4πε0 क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 के बदले में लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ई आर इज इक्वल टू, देखो Q बटा 4πε0 दोनों में है, तो Q बटा 4πε0 को बाहर निकाल लेते हैं। तो Q बटा 4πε0 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से Q बटा 4πε0 बाहर निकला तो 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बच गया, माइनस तो माइनस, फिर Q बटा 4πε0 बाहर निकल गया तो 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई आर इज इक्वल टू Q बटा 4πε0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस वाला बच जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला बच जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ई आर इज इक्वल टू क्यू बटा 4πε0। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, इसको ब्रेक कर लेंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, इसे भी ब्रेक कर लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो ई आर इज इक्वल टू, अब वैल्यू हो जाएगा Q बटा 4πε0। फिर से इसे और सोल्व करते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पर माइनस कॉमन में है तो सारे का साइन चेंज कर जाएगा, तो यह प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। अब देखो आर स्क्वायर प्लस में है माइनस में कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस में है माइनस में कैंसिल। अब ई आर इज इक्वल टू Q बटा 4πε0। अब यहाँ बच गया 2RL, तो यह कितना हो गया 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई आर इज इक्वल टू Q बटा 4πε0। इस 4RL को हम 2L इंटू 2R लिख सकते हैं ना, यही चीज़ हो गया 2 दूनी के 4 और R इंटू एल, तो इसी को हम इसको सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इसलिए ब्रेक किया क्योंकि ये फिर हमको डायपोल मोमेंट के फॉर्म में आ जाए Q इंटू 2L, तो इसको और ब्रेक करते हैं। ई आर इज इक्वल टू Q इंटू 2L बटा 4πε0। देखो इस Q के साथ ये 2L को ले लिए, बटा में 4πε0, यहाँ बच गया 2R, तो इंटू 2R, अब बटा में नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग को पता है P बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L के बदले में P रख देंगे, तो ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा P बटा 4πε0 इंटू 2R बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये डाइपोल जो होता है ना, ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर दो चार्ज की अरेंजमेंट होती है, तो जब काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर होगा दैट मीन्स कि यह L प्लस L, यानी ये 2L का जो मान होगा वो काफ़ी छोटा होगा। 2L का अगर आधा कर देंगे, L कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और किसी और छोटे डिजिट को अगर और उसको हम स्क्वायर कर दें तो वो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए L स्क्वायर को हम लोग नेग्लिजेबल कर देंगे, यानी कहेंगे कि डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल। डाइपोल लेंथ जो होता है वह काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसकी स्क्वायर वैल्यू को हम लोग नेग्लिजेबल कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, तो वैल्यू बच जाएगा ई आर इज इक्वल टू P इंटू 2R बटा 4πε0, आर स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया, तो ये बच गया कितना आर स्क्वायर,
इंटू में स्क्वायर है तो r टू द पावर 4। अब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r टू द पावर 3 बच जाएगा और तुम्हारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यही हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अलोंग द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस के कारण अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए कहे, जब अलोंग द एक्सिस पॉइंट को रख कर कहे तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। एक चीज़ और ध्यान देना, इंटेंसिटी हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में निकालते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्जेबल ऑब्जेक्ट के कारण, फुल सर्कुलर रिंग के कारण, हाफ सर्कुलर रिंग के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो रिलेशन है, सिर्फ डाइपोल में ही ऐसा केस है जिसमें इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वह E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यहाँ से स्पष्ट है इंटेंसिटी जो है वह क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स है, जबकि और सभी जगह पर इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वह स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए कहे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग में, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे।